हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, अभी थोड़े दिनों पहले आईपी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फ़ी पेमेंट हुई थी, बट उस टाइम पर चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई थी। जो चॉइस फिलिंग है वो नहीं हो पाई थी, वो अब स्टार्ट होने वाली है। और चॉइस फिलिंग के साथ साथ जो बच्चे उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फ़ी की पेमेंट नहीं कर पाए थे, वो बच्चे अब कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फ़ी की पेमेंट भी, और देन उसके बाद वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कब आपको काउंसलिंग फ़ी सबमिट करनी है, और चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, और चॉइस फिलिंग होने के बाद जो रिज़ल्ट है वो कब डिक्लेयर किया जाएगा, और आपको कॉलेज में कब रिपोर्ट करना है। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें एडमिशन होगा आईपी काउंसलिंग के थ्रू, और जो कौन से कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट हैं और कौन से कॉलेज हैं जो प्राइवेट हैं। वीडियो को एंड तक देखना। स्टूडेंट्स, इस बार जो आईपी की काउंसलिंग होगी उसके थ्रू 4 कॉलेजेस में एडमिशन होगा। फर्स्ट कॉलेज है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। स्टूडेंट, ये जो कॉलेज है वो प्राइवेट है। देन सेकंड कॉलेज है सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये कॉलेज भी प्राइवेट है। देन थर्ड कॉलेज है स्कूल ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, ये जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है। देन फोर्थ कॉलेज इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये कॉलेज भी गवर्नमेंट है। जो 2 कॉलेज हैं वो प्राइवेट है एंड जो 2 कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट हैं। स्टूडेंट, जो ये शेड्यूल है वो राउंड फर्स्ट काउंसलिंग के लिए है। जो आपकी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। एंड स्टूडेंट, जो एडमिशन होगा वो नीट यूजी के ऑल इंडिया रैंक बेस पर होगा। स्टूडेंट्स, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी थी 1200, वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस थी, तो उन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन वो अगर काउंसलिंग फ़ी की पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो वो अब काउंसलिंग फ़ी की पेमेंट कर सकते हैं, जो कि काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी है वो है 1000 रुपीज़। ये आप कब से कब तक कर सकते हो। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो है 27 जनवरी, जो कि 10 AM के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 28 जनवरी, जो कि आपको 11:59 AM से पहले करना है। अब बात करते हैं जो बच्चे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाए थे। स्टूडेंट, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि उसकी फ़ी है 1200, और उसके बाद उनको काउंसलिंग फ़ी की पेमेंट करनी है, जो कि है 1000 रुपीज़, वो भी नॉन रिफंडेबल है। उनको जो ये करना है वो कब से कब तक करना है। उनके लिए स्टार्टिंग डेट वही है 27 जनवरी 10 AM के बाद। देन उसकी क्लोजिंग डेट है 28 जनवरी, जो कि आपको 11:59 AM से पहले करना है। अब बात करते हैं जो बच्चे रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं और उन्होंने काउंसलिंग फ़ी की पेमेंट भी कर दी है। स्टूडेंट्स, अब आपको ना ही रजिस्ट्रेशन करना है दोबारा से, ना ही काउंसलिंग फ़ी की पेमेंट करनी है। अब आपको करना है फिलिंग ऑफ चॉइसेस, जो आपको अगर अपनी सीट लेनी है उसके लिए करनी पड़ेगी। इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो है 29 जनवरी, जो कि 10 AM के बाद स्टार्ट हो जाएगी, और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 30 जनवरी, जो कि 11:50 PM से पहले ख़त्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो डेट है वो उन सभी बच्चों के लिए हैं जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और काउंसलिंग फ़ी की पेमेंट भी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आप चॉइस फिलिंग जब भी कर सकते हो जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और काउंसलिंग की फ़ी की भी पेमेंट कर दी है। पहले रजिस्ट्रेशन कर देना है, देन उसके बाद काउंसलिंग फ़ी पेमेंट करना, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग करना। देन जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे उसके बाद जो है आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके बाद रिज़ल्ट आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। जो वो रिज़ल्ट आएगा राउंड फर्स्ट का चॉइस फिलिंग करने के बाद, वो 31 जनवरी को आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। देन स्टूडेंट्स, जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपको आपकी जो सीट अलॉट हुई है, मीन्स जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके लिए आपको अपनी सीट या तो फ्लोट करनी होगी या फ्रीज़ करनी होगी। फ्लोट का मतलब क्या होता है, मीन्स यस अपग्रेडेशन, मीन्स जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप लेना चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ ही आप सेकेंड राउंड में भी जाना चाहते हो, मतलब पार्टिसिपेट करोगे सेकेंड राउंड में।
और फ्रीज़ का मतलब है अगर आप फ्रीज़ कर दोगे अपनी सीट को, मीन्स नो अपग्रेडेशन, मीन्स जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है आप वो लेना चाहते हो और आप आगे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो। जो आपको ये प्रोसीजर करना है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा जब राउंड फर्स्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद ही आपको आपकी सीट फ्लोट या फ्रीज़ करनी होगी। वो स्टार्ट जभी से हो जाएगी और जो उसकी क्लोजिंग डेट है वो है 3 फरवरी, जो कि 11:50 PM से पहले पहले आपको करनी है। देन स्टूडेंट्स, जब आप अपनी सीट फ्लोट या फ्रीज़ करोगे उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, जो कि अकेडमी फ़ी होती है। स्टूडेंट, जो आपको फ़ी पे करनी है एकेडमिक फ़ी, वो आपको 40,000 पे करनी है, जो आपको नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। जो आपको ये फ़ी पेमेंट करनी है वो आप रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही कर सकते हो और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 3 फरवरी, जो कि आपको 11:50 PM से पहले करनी है। देन स्टूडेंट्स, जब आप फ़ी पेमेंट कर दोगे उसके बाद एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा, जो कि लेटर ऑफ एडमिशन भी होता है। उससे आपको डाउनलोड करना है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो जब आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद, जो कि स्टार्ट हो जाएगी वही रिज़ल्ट के बाद, और उसकी भी क्लोजिंग डेट 3 फरवरी है, जो कि 11:50 PM से पहले आपको डाउनलोड करना है। फिर जो ये आपको लेटर मिलेगा और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को लेकर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें रिपोर्ट करना है। जो रिपोर्टिंग टाइम है और डेट है वो है, आप जा सकते हो 4 फरवरी को, और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो 7 फरवरी है, 4 PM से पहले। एंड स्टूडेंट्स, इन केस जो आपको कॉलेज मिला है आप वो नहीं लेना चाहते हो तो आप अपनी जो पेमेंट की है आपने उसको विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो वही है, जब आप कर दोगे पेमेंट उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, और जो आपको विड्रॉ करना है उसकी क्लोजिंग डेट है वो 14 फरवरी है, अप टू 11:50 PM। जो ये प्रोसीजर था वो था राउंड फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। स्टूडेंट्स, जो अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी तो इसके रिगार्डिंग जो आपको नोटिफिकेशन है वो 14 फरवरी या उसके बाद आपको पता चल जाएगा सेकंड राउंड होगा या फिर नहीं होगा। नाउ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो बच्चे सीट लेना चाहते हैं दिल्ली रीजन कैटेगरी की, उनको अपना 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि उन्होंने जो अपनी स्कूलिंग है वो दिल्ली रीजन से की है, और जो स्कूल है वो दिल्ली का कोई भी स्कूल हो सकता है। देन सेकंड इज़, जो बच्चे रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनका जो रिज़र्वेशन सर्टिफिकेट है वो उनके नाम का होना चाहिए। अगर जो उनका सर्टिफिकेट उनके मदर फादर के नाम पर है और वो उसे अपलोड करते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नाउ थर्ड इंस्ट्रक्शन इज़, जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है जहाँ पर आप रहते हो और जिस स्टेट से आप एडमिशन ले रहे हो उसी स्टेट से होना चाहिए। देन फोर्थ इंस्ट्रक्शन इज़, जो बच्चे दिल्ली ओबीसी, दिल्ली एससी और दिल्ली एसटी कैटेगरी की सीट लेना चाहते हैं उनकी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली से ही होनी चाहिए। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन इज़, जो बच्चे दिल्ली ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लेना चाहते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए दिल्ली ओबीसी के लिए सीट नहीं है, और जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो 27% है। और जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, जो कि इशू है आफ्टर 31 मार्च 2021 के बाद। सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन इज़, जो बच्चे EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो रिज़र्वेशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही है। सेवन्थ इंस्ट्रक्शन इज़, जो बच्चे रिज़र्व कैटेगरी के हैं अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर अपलोड नहीं कर पाए हैं या उन्होंने अपलोड ही नहीं किए हैं तो उनको जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा। एट्थ इंस्ट्रक्शन इज़, जो बच्चे डिफेंस कैटेगरी के हैं उनको अपने डिफेंस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपेंडिक्स 1 भी अपलोड करना है, जो कि अंडरटेकिंग फॉर डिफेंस कैटेगरी है। नाउ रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो फर्स्ट पॉइंट इज़, जब आप जाओगे कॉलेज में तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं, उनका वेरिफिकेशन होगा, और जो आपकी बैलेंस फ़ी रहती है वो भी लेके जानी है, जो आपको पता लग जाएगा वो आपको वहाँ पे करनी होगी।
और जो आप फ़ी पेमेंट करोगे 40,000 की, जो कि एकेडमिक फ़ी है, जब आप वो पे कर दोगे उसके बाद जो एक लेटर जनरेट होगा वो आपको डाउनलोड करना है और वो भी आपको लेके जाना है रिपोर्टिंग के टाइम पर। एंड स्टूडेंट्स, जो आपने 40,000 रुपीज़ पे किए हैं उसका जो प्रूफ है वो आपकी जो प्रोफाइल होगी वहाँ पर होगा, वो आपको डाउनलोड करना है। अगर डाउनलोड नहीं होता तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। एंड स्टूडेंट्स, जो इंस्टीट्यूट है वो रिपोर्ट करेगा उन बच्चों की लिस्ट जिन्होंने रिपोर्टिंग की है और जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की है, और ये जो शेड्यूल है वो एडमिशन पोर्टल पर वो अपलोड कर देंगे और वो एक सबमिट करेंगे कॉपी यूनिवर्सिटी को। एंड स्टूडेंट्स, जो सीट्स वेकेंट रह जाएंगी राउंड फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, और जो सीट हैं वो वेकेंट रह जाती हैं अगर बच्चे रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं और विड्रॉ करते हैं एडमिशन, तभी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा और इन्हीं सीट्स के रिस्पेक्टिव में आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा।